Today we're gonna do unit 10 measurement in one shot, and I'll make this video as short as possibly can for last minute revision. And हम सबसे पहले start करने वाले we are going to start from screw gauge and vernier caliper. क्यों? क्योंकि ये लास्ट में आता है, लास्ट में बच्चे स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये ऑलमोस्ट हर नीट के एग्जामिनेशन में रिपीटेडली आस्क होता है, और नीट 2025 में ही इनफैक्ट वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन आया था. तो हम डिस्कस करते हैं स्क्रू गेज. स्क्रू गेज ऐसे सा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है. एंड वर्नियर कैलिपर थोड़ा ऐसा सा दिखता है तुम्हारा, ठीक है. और आई डोंट नो, आई एम नॉट इवन ड्राइंग इट करेक्ट, बट लाइक समथिंग लाइक दिस. बेसिकली ऐसा सा तुम्हारा वर्नियर कैलिपर दिखता है जो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही थी, और ऐसा सा तुम्हारा स्क्रू गेज दिखता है, ठीक है. तो नाउ कमिंग बैक टू दिस. तो ये ना स्क्रू गेज ऐसे होता है कि यहाँ पे ना एक रोटेटिंग सा पार्ट होता है, वो रोटेट करता रहता है मेन स्केल के ऊपर इसके, ठीक है. तो अब क्या होता है डिस्टेंस इन वन रोटेशन. पिच क्या होता है, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है. इसके अंदर ना ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे स्क्रू में होता है, ठीक है. आई जस्ट नीडेड टू क्लियर माई फ़ोन स्टोरेज. ये बार बार ख़त्म हो जाती है. इट इज़ सच अ थिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट. एक पिच ऐसे स्क्रू होता है, जैसे स्क्रू में ऐसे ऐसे होते हैं ना गोल गोल, जो तुम्हारी बॉटल में भी होता है. इसकी एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होगा ना उसे पिच कहते हैं, ठीक है. अब देखो इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं हम. ये देखो, एक तो इसका मेन स्केल होता है, ऐसे होता है, और एक इसका सर्कुलर होता है जो मेन स्केल के ऊपर ऐसे रोटेट करता है, ठीक है. एक हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग. ये मैं दिखा दूँगी क्या क्या होता है, ठीक है. एक रोटेशन में एन डिवीजन है. एन डिवीजन किसकी, ये देखो, ये जो है ना तुम्हारा सर्कुलर, उसकी डिविजन्स, ठीक है. इस पर बना होता है 1 2 3 4 50 या 100 तक होती है, ठीक. एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा पी, तो एन डिवीजन में कितना वो ट्रैवल होगा, तो पी बाई एन. ये हमारा लीस्ट काउंट हो जाता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अ स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट इतना उसका और हैज़ 50 डिविजन्स, तो इसकी पिच फाइंड करो. तो ये फॉर्मूला होता है. तो लीस्ट काउंट हमें दे रखा है, डिवीजन हमें दे रखे, तो फॉर्मूला फाइंड करके पिच निकाल दी. ये नीट 2020 में आया था. एंड देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी नीट का है. अब यहाँ पे एरर फ्री स्क्रू गेज है, उसकी पिच इतनी है, 1 मिलीमीटर पिच है, उसके 100 डिविजन है. एंड उसके बाद उसका मेन स्केल पे रीडिंग है 1 मिलीमीटर एंड 63rd डिवीजन है सर्कुलर स्केल रीडिंग पे, जो सर्कुलर स्केल होता है उस पर. तो लीस्ट काउंट फाउंड किया, ये पी डिवाइडेड बाय एन करके लीस्ट काउंट फाइंड किया. एम एस ये हमने किया. अब यहाँ पे बोर्ड मास फॉलो करना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है फिर एडिशन करनी है, पहले ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है. तो ये देखो, ये हमारा इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये 63 बन जाएगा. 1 + 63 1.63 मिलीमीटर. अब यहाँ सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो कन्वर्ट जरूर करके लिख के आना. अब ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो होता है. पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है जब तुम बंद कर रहे हो ना, बंद करने पे यहाँ का ज़ीरो जो होता है मेन स्केल का और इधर का ज़ीरो साथ में होना चाहिए, ठीक है. बट अगर ज़ीरो ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 अबव ज़ीरो आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा. अगर नीचे आ रहा है कि 95 96 ऐसे आ रहा है तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा. तो इसमें हम ये फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इधर क्या होगा लीस्ट काउंट इनटू एन. एन नंबर ऑफ डिवीजन है कि 50 है 100 है माइनस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये करना है, ठीक है. अब यहाँ पे कैसे करना है, पहले अगर तुम्हें ज़ीरो एरर दे रखा है, पहले ज़ीरो एरर कैलकुलेट करो क्वेश्चन में, फिर ऑब्जर्व रीडिंग मेजर करो जो तुम्हें दे रखी होगी. उसके बाद थर्ड स्टेप है ऑब्जर्व रीडिंग में से ज़ीरो एरर माइनस करो तो तुम्हारी एक्चुअल रीडिंग आती है, ठीक है. अब हम वर्नियर कैलिपर पे आ जाते हैं. उससे पहले मैं स्क्रू गेज का एक बार दिखा देती हूँ. ये देखो ऐसे स्क्रू गेज होता है, ये इसका रोटेटिंग वाला होता है, ये मेन स्केल होता है. अब देखो मेन स्केल डिवीजन अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो क्या बढ़ रहा है, ये देखो सॉरी मेन स्केल का, एक मिनट, ये देखो ऐसे ही खुलता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे यू फिट समथिंग इनसाइड इट. मान लो ये पेन है, मैं इसके अंदर फिट कर दूँगी और इसको इधर से टाइट कर दूँगी, इसको रोटेट करके, ठीक है, ठीक है. फिर हमने रोटेट किया, मतलब इतना डिस्टेंस है मान लो. तो अब हमें इसकी रीडिंग निकालनी है. तो मेन स्केल पे हम रीडिंग देखें 1 2 3, मेन स्केल पे 3 है, और इसका लीस्ट काउंट
कैलकुलेट करनी है, सर्कुलर स्केल पे हम रीडिंग निकालते हैं, वो ये देखो इस लाइन पे होगी, ये क्या है 5 6, ये 6 है सर्कुलर स्केल की रीडिंग, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसका ज़ीरो एरर अगर मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ज़ीरो एरर क्या होता है बेसिकली, मैं इसको बंद कर रही हूँ, तो बंद तो ये 0 0 पे होना चाहिए, बट ये 15 पे हो रहा है। अगर देखो 0.0 है, तो ये देखो ये खुल क्यों नहीं रहा है, देखो अगर इसका 0 काउंट हम कर देते हैं 0, देखो अब ये 1 वाले 0 हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ओके वी कैन एडिट ओवर हियर, हम इसको यहाँ पे जाके इसको 0 कर देते हैं, 0 राइट। तो वी हैव एंटर्ड 0, इसको मैंने पूरा बंद किया। अब देखो ये इसका 0 और इसका 0 इकट्ठे आ रहा है, तो यहाँ पे नो ज़ीरो काउंट है। बट अगर इसका पॉजिटिव 0 काउंट हुआ तो कैसे होगा, ये देखो 0 से ऊपर आ रहा है, 15 16 पे आ रहा है, तो इसका 16 0 काउंट हो गया। बट अगर मैं इसको नेगेटिव में ले जाऊँ तो इसका नेगेटिव है 0 काउंट, देखो ये नीचे है, ये 50 डिविजन्स वाले, इसके 50 डिविजन्स है टोटल, ठीक है। तो दैट्स इट, ऐसे होता है स्क्रू विश। अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर पे। इसके लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। वहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग था, यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। देखो यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग था, यहाँ पे हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। यहाँ पे जनरली जो होते हैं ना, अगर देखो 9 VSD पे तुम्हारे 8 MSD होगा, ठीक है, ऐसे होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर 9 वर्नियर स्केल डिवीजन है तो तुम्हारी 8 मेन स्केल डिवीजन होगी, ये होता है जनरली। अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन करना होगा। बट अगर ये है ना कि अगर देखो ये 10 VSD पे 9 MSD है या 9 VSD पे 8 MSD है, ऐसे फॉर्मेट है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाता है MSD/N। N मतलब ये जो इसके आगे है, मतलब ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, डिवाइडेड बाय N, है ना। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है, ये ट्रिक है बेसिकली एक करने की। नहीं समझ आ रहा तो बस ये याद रख लो, ठीक है। एंड कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है, ऐसे है n-1 बाई ऐसे ये होता है। देखो क्योंकि 1 MSD माइनस 1 VSD है ना, तो 1 VSD कितना है, ये देखो ये n नीचे चला जाएगा, तो n-1 n MSD हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने इसको ऐसे माइनस किया, तो हमारे पास ये माइनस करने पे हमारे पास MSD/N आ जाएगा। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे होता है, अगर पॉजिटिव है तो लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, अगर नेगेटिव है तो ज़ीरो एरर होगा लीस्ट काउंट इनटू N माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। देखो ऐसे दिखता है तुम्हारा एक वर्नियर स्केल। अब देखो इसको हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं और इसके बीच में हम कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसे बॉल वगैरह कुछ फिट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है और ये तुम्हारा नॉर्मल मेन स्केल है, ठीक है। अब देखो अब इसको अगर हम बंद कर रहे हैं तो इसका ज़ीरो काउंट 0 है, तो ये ज़ीरो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ज़ीरो इफ़ यू कैन सी ये दोनों साथ में आ रहे हैं। बट अगर इसका ज़ीरो एरर हम पीछे कर दें, नेगेटिव कर दें, तो क्या होगा, अब देखो ये इसके पीछे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर इसका पॉजिटिव हुआ तो कहाँ आएगा, देखो ये थोड़ा इधर हो गया, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, ऐसे इसकी रीडिंग होती है। अब रीडिंग कैसे करते हैं, देखो आई शो, ऐसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट फंसाया। अब इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग इसकी होगी, जैसे ये देखो ये 0.5 है, ये 0.6 है, मतलब इसके ठीक पहले जो है वो इसकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, तो 0.6 इसकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। अब इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी होगी, इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग 2 होगी, क्योंकि 2 देखो ऐसे सीधा पूरा मैच कर रहा है ऊपर वाले स्केल से इसकी लाइन, बाकी सबकी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, तो इधर मैच कर रहा है, तो इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग 2 हो जाएगी। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आगे आते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में। ऐसे ही यूनिट्स होती है, मतलब ये डिफाइंड यूनिट्स होती है ऐसे यूनिट्स, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम ऐसे यूनिट में उसके रिजल्ट्स दोगे। मास लेंथ टाइम ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, इसकी ऐसे यूनिट होती है किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये फंडामेंटल सेट है ऐसे यूनिट्स का। इसको इसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ना तुम कोई भी
यूनिट को डिफाइन कर सकते हो। इनकी CGS यूनिट क्या है, CGS एक अनदर सिस्टम होता है, ऐसा ही अलग सिस्टम होता है। CGS यूनिट इसकी ग्राम है, इसकी सेंटीमीटर है, इसकी सेकंड की सेकंड ही रहेगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मास को M से करते हैं, लेंथ को L से करते हैं, टाइम को T से करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन के K या फिर थीटा से कर सकते हैं, और करंट को I या फिर A से कर सकते हैं, मोल को मोल ही लिखेंगे, कैंडेला को CD ही लिखेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D एंगल होता है, सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। मान लो तुम्हारा ऐसे ताजमहल का डोम स्ट्रक्चर है ना, तो उसका जो एंगल ऐसे होगा ना, ऐसे या फिर आइसक्रीम कोन का जो होता है वो 3D होता है, वो सॉलिड एंगल होता है। अब देखो, ये रेडियन होता है, ये रेडियन होता है। बोथ आर डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। इनकी डायमेंशन नहीं होती बट ये बट इनकी यूनिट होती है। इसकी रेडियन है, इसकी रेडियन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। अब हम डायमेंशंस निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मुझे वेलोसिटी की निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस, ये एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकंड से, तो ये आ जाएगी। इसको L पुट करेंगे, इसको T पुट करेंगे। अगर कोई चीज़ नीचे है तो इसको माइनस में लिखते हैं ना, तो -1 हो जाएगा, ये L1 T -1 ऐसे हो जाएगा। अब हमारा एक्सेलरेशन आता है, तो इस पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का m/s होता है और डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ऐसे करके हमारा एक्सेलरेशन का आ जाएगा। ये फोर्स है, फोर्स का इंपॉर्टेंट है, F = ma। हमने मास में kg डाल दिया, और ये मीटर और ये सेकंड स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, मीटर को ना ये m समझ लेते हैं, ये नहीं करना, मीटर लेंथ के लिए। तो इसका ये आ जाएगा तुम्हारा निकाल के। कोई भी डायमेंशन रटनी नहीं है, रिपीट अगेन, कोई भी डायमेंशन रटनी नहीं है, सबका तुमने कैलकुलेट करना सीखना है, क्योंकि रटोगे तो एग्जाम में स्ट्रेस होता है, यू फॉरगेट ना। ऐसे kg का 1 kg पे पावर 1 है, लेंथ पे पावर 1 है, T पे पावर -2 है, तो ऐसे निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ½ mv²। अब जब भी डायमेंशन निकालते हैं, ये नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, तो वो नहीं देखते हम। तो mv², मास का kg हो गया। b क्या होता है हमारा, m/s, इसका स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर डाल दिया हमने। तो इसको जूल की यूनिट होती है इसकी। जूल और न्यूटन तुमने याद रखना है, काफ़ी यूज़ होता है। mL/T -2, ये हर एनर्जी, ये देखो, वर्क, एनर्जी, टॉर्क और हीट, सबका फॉर्मूला यही है डायमेंशन का, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम का m kg हो गया, वेलोसिटी की ये हो गई, तो इससे हमने डायमेंशन निकाल ली। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, थीटा, पहले तो रेडियन, थीटा, ये देखो, ये लेंथ बाय रेडियस होता है। अब कोई भी तुम थीटा निकालना होता है, तुम कैसे निकालते हो, जैसे tan थीटा निकालना है किसी एंगल का, तो परपेंडिकुलर अपन बेस या फिर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ऐसे करके तुम थीटा निकालते हो ना हर चीज़ का। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, ऐसे निकालते हो ना थीटा, तो ये मीटर बाय मीटर हो गया, तो ये डायमेंशनलेस हो गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, बट स्टिल इसका यूनिट है रेडियन, सेम इज़ फॉर रेडियन। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होंगी हमारी, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हमारी स्ट्रेन एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तुम्हारा ये सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ये सारी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एंगुलर इम्पल्स या फिर एंगुलर मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एंगुलर वेलोसिटी कराने वाली थी मैं। ये θ/t होता है, ये रेडियन बाय सेकंड हो गया, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो T -1 आ गया। एंगुलर मोमेंटम L = mvr, m kg, v का होगा मीटर बाय सेकंड और r का मीटर क्योंकि लेंथ है, kg m²/s, तो इसको kg का m, लेंथ का L², T -1। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सारी जो है ना सब कुछ, ये तुम्हारी रिवीजन के लिए है, दैट्स वाई आई एम गोइंग रियली फास्ट। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स होती है F = G(m1m2/r²). तो ये क्या होगा, ये सारा उधर चला जाएगा, ये r² इधर, ये इसके नीचे, तो G ऐसे आ जाएगा। फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, हमने पहले निकाला, और मीटर² kg², तो न्यूटन की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, ये kg से kg कट जाएगा, ऐसे करके हमारा ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका। जिन पे स्टार लगा हुआ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल, ये एंगुलर मोमेंटम, तुम्हारा फोर्स और तुम्हारा ये एनर्जी वाला, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे 6 पाई काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये तो काउंट नहीं करोगे। तो एफ़ के नीचे तुम्हारा आर भी चला जाएगा। तो ये फोर्स न्यूटन होती है, ये आर लेंथ है और ये वी वेलोसिटी है, तो एम बाई एस। तो ऐसे करके ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो kg/मीटर सेकेंड आ जाएगा। kg की पावर 1, L-1, T-1, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो हो गया। अब स्ट्रेस का क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ये सारा ना यूनिट एंड मेजरमेंट तुम्हें तब करना चाहिए जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका होगा 11th एंड 12th का। फॉर नीट आई एम रिकमेंडिंग, क्योंकि तब तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद होंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डायमेंशंस। उसके बाद ये सब हो गया। एंड देन वी हैव न्यूटन मीटर स्क्वायर। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का हमने देखा कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसकी यूनिट इसकी सॉरी डायमेंशन सेम होगी एज ऑफ स्ट्रेस। अब चार्ज कैसे निकालते हैं? करंट होता है चार्ज बाय टाइम, तो वहाँ से हमने ये निकाल लिया कि चार्ज है करंट इंटू टाइम, तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया, तो इसका 80 आ जाएगा। अब जब RLC निकालोगे ना तुम, तो ये एनर्जी फॉर्मूला यूज़ करके तुमने ये यूनिट्स निकालनी है ताकि तुम इजी पड़े। अब फॉर्मूला भी डिपेंड करते तुम कौन सा यूज़ करते हो। डिफ़िकल्ट फॉर्मूला मत यूज़ करना ताकि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। H=I²RT, तो R का हम यहाँ से निकाल लेंगे डायमेंशन। U के लिए हम ये यूज़ हम यहाँ पे एनर्जी फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स सब इन्हीं फार्मूला से हम निकालेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो, डायमेंशन ऑफ टाइम और डायमेंशन ऑफ R/C एंड L/R, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? LC क्या होगा? 1/ओमेगा का स्क्वायर। तो उससे हमने ये निकाल लिया कि एंड देखो ओमेगा का T-1 होता है, तो ये नीचे है T-2 होगा, तो वो ऊपर आके T2 ही हो जाएगा। तो LC का ये डायमेंशन होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड बाय फोर्स फार्मूला, ये फोर्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस फार्मूला से निकालेंगे और निकाल के मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन ये आए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है, तो ऐसे पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है, और इसके डायमेंशन निकालेंगे। अभी E0 है, ये आता है इसमें परमिटिविटी का है, K/Q1 Q2/R²। K की वैल्यू जिसमें होती है 1/4πε0, Q1 Q2/R² ऐसे होता है फोर्स का। तो ये अपनी जगह बदल देते हैं, तो ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा E0 का। तो इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो हमारे पास ये डायमेंशन आएंगी और हम Q की जगह क्या पुट करेंगे? 80, जो हमने Q का पहले निकाल लिया है। अब देखो C=1/μ0 × E0, ठीक है। अब ये देखो, अब इसका हम निकालेंगे 1/c², इतना हो गया, तो μ0। तो अब μ0 E0 का हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है और इसकी डायमेंशन ये आ जाती है L-2 T2, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बोलते हैं कि तुम कोई डिफरेंट क्वांटिटीज़ जैसे kg और किलोमीटर है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? डिफरेंट क्वांटिटीज़ को तुम ऐड सब्सट्रैक्ट और दोनों के बीच में इक्वल का साइन नहीं पुट कर सकते, जैसे kg किलोमीटर, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट सेम क्वांटिटीज़ को कर सकते हो। जैसे kg लेंथ हो, मतलब मास हो गया ना, तो दोनों को ऐड कर लिया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हो सकती है। देखो यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई और डिवीजन इनके होके ये 50 न्यूटन आ गया, राइट। तो अब हम आते हैं आगे। ये जो जितनी भी पावर्स होती है ना, जैसे x⁴y, ये पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगी। क्योंकि देखो अब 4⁴2 लिखा है, तो ये कांस्टेंट ही आता है एंड में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होते हैं, क्योंकि देखो ऐसे साइन तो ऐसे ही निकलेगा ना, परपेंडिकुलर अपन हाइट हाइपोटेन्यूज दोनों लेंथ है तो कट जाएंगे, तो डायमेंशनलेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी। अब टू फाइंड द रिलेशन, इससे पहले अब मैं ये भी बता दूँ, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक, इन सब की यूनिट होती है लेंथ, ठीक है। लाइट ईयर को टाइम नहीं लिखना है, लाइट ईयर की लेंथ होती है। ये बड़े बड़े स्पेस में जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, उनको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये सारे। अब देखो तुम्हारे पास कोई तुम्हें ये दे रखा है कि मतलब जो टाइम है वो इन सब पे डिपेंड करता है, तो तुम्हें फाइंड करना है फॉर्मूला क्या है इन सब के बीच में। तो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम इज़ परपेंडिकुलर टू दिस तुम्हें दे रखा है, तो तुम क्या करोगे,
यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा k, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है एंड में, क्योंकि नंबर हम काउंट नहीं करते ना डायमेंशन में जो कांस्टेंट्स होते हैं, तो हम ये k डाल देंगे एंड में आंसर में। तो ये देखो ये सब हमने लिखा, ये देखो g लिखा है, g क्या होता है LT-2 है ना, g की डायमेंशन लिखी। अब हम क्या करेंगे MA, L की B है इधर और यहाँ पे L की C है, तो B + C लिख देंगे इधर, और यहाँ पे T-2 है और इधर C है तो T-2C लिख देंगे। अब देखो इसमें मास नहीं है तो मास की 0 है, लेंथ नहीं है तो लेंथ की 0 है। तो अब देखो यहाँ पे A है और यहाँ पे मास का 0 है, तो A = 0 हो गया। यहाँ पे T का 1 है और यहाँ पे -2C है, तो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -2C = 1, तो C = -½ हो गया तुम्हारा। और फिर B की कैसे आ जाएगी, B + C होता है ना, तो ये 0 है तो -½ प्लस क्या 0 होगा, तो ½ हो गया, B की वैल्यू भी निकल आई। तो ऐसे करके हमें पेंडुलम का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये L/G अंडर रूट में क्योंकि लिखा है, क्योंकि हाफ जब पावर होती है तो उसका मतलब अंडर रूट होता है। उसके बाद सीजीएस और एसआई यूनिट में कन्वर्जन है। देखो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस डाइन होती है, एनर्जी की जूल होती है, सीजीएस यूनिट होती है ऑर्ग। इसमें बेसिकली केजी ग्राम में हो गया, मीटर सेंटीमीटर में हो गया, है ना, वही लिखा है। अब देखो जूल की निकालनी होगी, हम क्या करेंगे, यहाँ केजी में दे रखा है ना, कितने पावर केजी हमारा ग्राम होता है, 10⁻³ केजी हमारा 1 ग्राम होता है ना, तो हमने ये पुट कर दिया। और सेंटीमीटर का भी सेम किया, तो ऐसे ऐसे करके 10⁻⁴ और 2 + 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁻7 और आ जाएगा। और वैसे ही 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन्स होता है। तो दैट्स इट, दैट वाज अवर चैप्टर। अब जो भी ये पार्ट स्किप करेगा ना, ही सफ़र अ लॉट, ही और शी विल सफ़र अ लॉट, क्योंकि मैं अब क्वेश्चंस कराने वाली, 4 ही क्वेश्चन है, थोड़ी देर रुक जाओ। अब ये देखो एनर्जी E/G की डायमेंशन निकालो, तो हम या तो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, बट वी आर गोना यूज़ अ फॉर्मूला जिसमें दोनों हो, तो फॉर्मूला यूज़ करके हम ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये ईजी वे है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखो तुम्हें ये दे रखा है। अब इसमें तुम्हें अल्फ़ा एंड बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो ये जो है ना, दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ऐड सिर्फ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनकी डायमेंशन सेम होता है, मैं इनको इक्वल पुट कर दिया। अब टी और टी कॉमन है तो कट जाएगा, तो अल्फ़ा T/β इज़ डायमेंशनलेस। यहाँ पे फाइंड करना था कि इस इक्वेशन में डायमेंशनलेस फैक्टर कौन सा, तो ये है तुम्हारा डायमेंशनलेस फैक्टर, क्योंकि ये = 1 है तो ये डायमेंशनलेस है। अब इसमें तुम्हें A/B² की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है। तो V - B है, माइनस वही क्वान्टिटीज़ होती हैं जो सेम होती है, तो V = B हो जाएगा, B की डायमेंशन = B की डायमेंशन, अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, है ना। तो अब हमने क्या करना है, ये A/V² = P है ना, तो हम V को उधर, वॉल्यूम को उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा। तो नीचे इसके अगर हम B² से डिवाइड कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला है, तो B² = V², तो ये कट जाएगा तो P आ जाएगी इसकी फाइनल वो। अब ये एक और क्वेश्चन है PYQ, P = P0 exp का मतलब होता है एक्सपोनेंट में पावर है वो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे एक्सपोनेंट में पावर। तो अल्फ़ा T² डायमेंशनलेस है, अल्फ़ा डायमेंशनलेस नहीं है, अल्फ़ा T² डायमेंशनलेस है। तो अल्फ़ा की डायमेंशन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 1/T² आ जाएगा, तो T-2 अल्फ़ा की डायमेंशन है। ठीक है, तो दैट्स इट। और बाकी 2025 के भी 2 क्वेश्चन है, वो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे उसके, तो आई अटैच दोज ऑल्सो इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्किप की तो फिजिक्स से हमेशा ही डर लगा रहेगा, तो ये क्वेश्चन है नीट 2025 का, सरफेस टेंशन वाला, जो सबको डरावना लगा था। आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली लिखा है अ बलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल जिसका सरफेस टेंशन S है, उसका इन्फ्लेशन आउटलेट जहाँ से हवा भरते हैं उसका एरिया A है, डेंसिटी ऑफ गैस जो उसके अंदर है वो ρ है। ठीक है, और इसका मतलब उसका रेडियस R है, और फिर उसमें से हवा बाहर निकाल रहे हैं, तो रेडियस R2 0 हो जाएगा इन टाइम T। ठीक है, तो अब हमें ये फॉर्मूला दे रखा है कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो ये सारे फॉर्मूलेज हम यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार आई वांट यू टू पॉज एंड ट्राई दिस योरसेल्फ। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, जिससे हम फाइंड आउट करते थे कि कोई भी है तो उसका कोई भी क्वांटिटी है तो उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करके हमें पता है कि ये यूनिट है। अब देखो सरफेस टेंशन का फोर्स बाय लेंथ है, फोर्स का होता है न्यूटन बाय लेंथ, है ना। न्यूटन का था हमारा मास इंटू एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इसे कट कर दिया तो हमारा ये आएगा MT - 2, राइट। तो हम ये इसको इधर पुट कर देंगे, MT - 2
रेज टू द पावर अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा। देन अब दूसरा हमारा एरिया आता है, एरिया होता है एल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे बीटा, और इसके बाद हमारा रो आता है, रो का होता है, देखो ये मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो मास m हो गया, वॉल्यूम L3 होता है, तो ये हो गया, ठीक है, और ऊपर गामा आ जाएगा, और तीसरा रेडियस है, रेडियस भी लेंथ होती है, तो यहाँ पे रो आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ना सही से पुट करेंगे। ये देखो मास हमारे पास एक अल्फ़ा है और एक हमारे पास गामा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेंथ पे, लेंथ 2 बीटा भी हमारे पास, -3 गामा भी है, प्लस रो है, ठीक है। एंड देन वी हैव t - 2 अल्फ़ा। एक बार चेक कर ले सारे, मास अल्फ़ा का लिखा है, एंड देन t - 2 अल्फ़ा भी लिखा है हमने, L2 बीटा भी लिखा है, L - 3 गामा भी लिखा है, और m गामा भी लिखा है इधर, एंड L रो भी लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखो, यहाँ पे मास का कुछ नहीं है, लेंथ की भी 0 है, t का 1 है, राइट। तो सबसे पहले हमें t का पता ना, -2 अल्फ़ा = 1, तो ऐसे हम अल्फ़ा की निकाल लेंगे, 1/2 -½ तो यहाँ पे -½ कहाँ दे रखा है अल्फ़ा का, ये भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, बस ये बचता है हमारा, राइट। अब देखो ये हमारा हमने ये निकाल लिया है। अगर हमें अल्फ़ा पता चल चुका है तो हम गामा भी निकाल सकते हैं, राइट। और अल्फ़ा प्लस गामा = 0 है, तो ये -½ है, प्लस गामा = 0 है, तो गामा हमारा हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब गामा की वैल्यू हाफ कहाँ दे रखी है, इन दो ऑप्शन में से, ठीक है, ये और ये बचते हैं हमारे ये दो, ठीक है, ये दोनों तो हमने क्रॉस कर लिया। अब गामा की हाफ, यहाँ -½ है, सिर्फ यही हाफ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंड ये गलत हो जाएगा। और ऐसे एलिमिनेट करके ही हमने आंसर निकाले, और हमें आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज़ द आंसर, एंड इतना ईजी। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कंसिडर, ये 2025 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है 1 ईयर कैलिपर के बारे में, ये तुम्हें पहले एक रीडिंग दे रखी है, तो ये करके तुम्हारा 0 एरर फाइंड होता है, इतना तुम्हारा 0 एरर है, ठीक है। अब ये तुम्हें 0 एरर दे दिया, ये एक रीडिंग में 0 एरर ऐसे है, ये ऐसे से किया तो 0 एरर आया, बट देन यू हैव अनदर रीडिंग जिसकी तुम्हें ऑब्जर्वेशन रीडिंग फाइंड करनी है। ये नहीं पुट करनी वैल्यू 0.1 वगैरह 9, ये नहीं पुट करना, ये वाली पुट करनी है जो नीचे दे रखी है, वो तो 0 एरर काउंट करने के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग ये दी है उन्होंने, एंड वर्नियर स्केल की 8 दी है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 0 एरर तुम्हें दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, राइट। अब हम ऑब्जर्व रीडिंग निकालते हैं इसकी। ऑब्जर्व रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीज काउंट इंटू 1 ईयर स्केल रीडिंग, राइट। अब इसका लीज काउंट हमें कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा होगा, यहाँ पे लीज काउंट नहीं दे रखा है, तो हमें लीज काउंट निकालना है। तो लीज काउंट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हारी मेन 10 VSD पे तुम्हारी 9 MSD है, तो लीज काउंट कितना होगा, MSD/n, ठीक है, क्योंकि ये n VSD = n - 1 MSD का वो फॉलो कर रहा है, तो ये होगा MSD, और तुम्हारी n कितनी है, 10 है, राइट। तो अब हमें मेन स्केल डिवीजन इतनी दे रखी है, ये हमें ऊपर 0.1 दे रखी है, तो हम 0.1 पिक करेंगे, 0.1/10, तो 0.01 हो जाएगा, ये तुम्हारा डिस्काउंट आ गया। अब हम मेन स्केल रीडिंग हमें 5 दे रखी है इधर, प्लस डिस्काउंट 0.01 इंटू 1 ईयर स्केल रीडिंग 8, तो ये हो जाएगा 5.0। अब ये तुम्हारी ये आई, अब कहीं क्या करेंगे, ओ हमारा ये आ गया, तो हम ये आंसर टिक कर देंगे। क्या करेंगे, ये आंसर आया तुम्हारा, अब सीधे इसी को टिक कर देंगे, बट ये गलत है। तुम्हें अब ये रीडिंग आई है, इसमें से 0 काउंट भी तो 0 एरर भी तो माइनस करना है, तो 5.8 - 0.1, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 9, 8, 4.98, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो दैट वाज ऑल।